शिमला स्थित पारस एचईसी अस्पताल में 24 जून से डायलिसिस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की भी शुरुआत की गई है। डायलिसिस सेवा नेफ्रोलॉजी विभाग का भाग होगा। यह डॉक्टर पंकज मिश्रा के मार्गदर्शन पर काम करेगा। वहीं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग डॉक्टर आदित्य वर्धन के मार्गदर्शन पर काम करेगा। यह जानकारी पारस एचईसी अस्पताल के यूनिट हेड डॉक्टर नीतीश ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। डॉक्टर नीतीश ने बताया कि डॉक्टर मिश्रा के पास किडनी संबंधित रोग के इलाज का लंबा अनुभव है। वे कंसल्टेंट के रूप में 12 से 3 बजे के बीच पूरे सप्ताह अस्पताल में उपस्थित रहेंगे और सेवा देंगे। वहीं डॉक्टर आदित्य हर रोज 1 बजे से 4 बजे तक पारस अस्पताल को सेवा देंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग सभी प्रकार के इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी सुविधाओं से युक्त है। सुनिए पूरी वीडियो विस्तार से। आके क्या कहते हैं डॉक्टर नीतीश। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ था और क्या कुछ जानकारी दे रहा था? देखिए, आज हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट चालू हो रहे हैं, जिसमें से डायलिसिस का सर्विसेज है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और इंडोस्कोपी सर्विसेज है। ये दोनों सर्विसेज चालू हो रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है एक होलिस्टिक पेशेंट का इलाज करने के लिए, कोई भी अस्पताल के लिए ज़रूरी है। तो ये अभी तक थोड़े हमें तकलीफ़ हो रही थी पेशेंट्स को रखने में, क्योंकि जो पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है गंभीर रूप से, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती ही है। और ख़ास करके जो आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये सर्विस इम्पॉर्टेंट था और हम लोगों ने इसको चालू किया ताकि सारे पेशेंट्स का इलाज हम एक ही छत के अंदर कर सकें। सर, वो आयुष्मान वाला बता दीजिए। आयुष्मान में जो डायलिसिस की सर्विसेज है उसमें हम लोग आयुष्मान का भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो आयुष्मान के तो जो लाभार्थी हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। क्या अभी चार्ज लग रहा था डायलिसिस कराने? डायलिसिस का जो हमारा चार्ज है वो करीबन 2000 के आसपास है। और अभी जो 31 जुलाई तक हम लोग एक इनॉग्रल ऑफर चल रहा है, उसमें 1500 में डायलिसिस कर रहे हैं। सर, एक प्रश्न और है कि बार बार जैसे कोविड का मामला कम होता है तो अस्पताल रन करने लगता है, लेकिन कोविड जैसे ही हावी होने लगता है तो पूरा अस्पताल को कोविड वार्ड बना दिया जाता है। उस समय क्या ये सब सेवाएं, जो अन्य सेवाएं हैं, वो चालू रहेंगी इस बार या फिर से बंद? देखिए, जो इस बार जो प्रॉब्लम हमें को आया था कि हमने अस्पताल तो पूरा कोविड कर दिया था, लेकिन ये ज़रूरी सेवाएं हैं जो कि कोविड पेशेंट्स को भी लगती है। तो जिनके कारण हमको बहुत सारे पेशेंट्स को बाहर रेफ़र भी करना पड़ा था। तो ये सर्विसेज जल्दी करने का एक कारण ये भी था कि अगर मान लीजिए कोई थर्ड वेव आता है तो हमको ये सर्विसेज भी इस बार अवेलेबल रहे, जो कि पिछले बार हमको अवेलेबल नहीं था। तो ये हमको कोविड के दौरान भी बहुत हेल्प करेगा, ताकि डायलिसिस की उनको भी ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की, और ये एक फिर उनको पेशेंट्स को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा वहाँ। तो ये है। तो अस्पताल कोविड को लेकर जो तीसरी लहर है उसको लेकर कितना तैयार है? ये अस्पताल, देखिए, कोविड में जो आकलन है कि छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमारे जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और जो आईसीयू है बच्चों का, उसको हम लोग बेहतर कर रहे हैं। और जो उसके लिए सामग्री ज़रूरी चाहिए वो हम एकत्रित करके रख रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई लहर आया तो हम उसको टैकल कर सकें। सर, मिल रहा है लगातार, जिस तरह से अभी सरकार चला रही है, स्कीम चल रही है वैक्सीनेशन को लेकर, कोवैक्सीन लेकर। देखिए, राज्य सरकार से हमें हेल्प मिलता है, कोरोना के दौरान भी मिला है। जैसे कि ऑक्सीजन के सप्लाई में बहुत हेल्प मिला था उनको। हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, तो कभी जब ज़रूरत पड़ती है सिलेंडर्स ख़त्म होने की, उस समय उन्होंने हेल्प किया है हमें। और अब चूँकि हमारा 50 बेड का ही है तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट हम सक्षम थे अपने आप में करने के लिए। और वैक्सीनेशन का जहाँ तक लेके सवाल है, वैक्सीन से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुद से खरीद के वैक्सीन देने हैं, तो मोस्टली कल तक हमारे पास भी वैक्सीन आ जाएगी और हम लोग कल या परसों से वैक्सीनेशन यहाँ भी चालू कर देंगे। पहली बार शुरू होगा? नहीं, वैक्सीनेशन हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी जा रही थी उसमें हम कर रहे थे, बट अब इस बार प्राइवेट में हम लोग खुद से खरीद के कर रहे हैं, तो ये अलग है और इसमें चार्जेस भी अलग रहेंगे। तो क्या चार्जेस तय हुआ? चार्जेस जो गवर्नमेंट का रेट है, जो कि 780 रुपये शायद कोविशील्ड का है, हम वही लेंगे।